बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी तो सिंपली आप बता दें क्रोमेटोग्राफी इज़ PIA। व्हाट इज़ PIA? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। यस, लेकिन इन द केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी PIA इज़ नॉट दिस, इट इज़ एज P for purification, I is isolation, A is analysis. So chromatography is a technique which is used for purification, isolation and analysis of components of a mixture. क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइटिंग कलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जो है इसको सबसे पहले जो है कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए यूज़ किया गया था और वो कलर्ड कंपाउंड्स थे। क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है ये तो 19 सेंचुरी में आई, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है वो कंपोनेंट्स की सेपरेशन की जाती थी जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह तकनीक यूज़ की जाती थी। अब उसमें यह था कि टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें चाहिए होता था और मिकदार जो है सैंपल की वो भी ज़्यादा यूज़ होती थी, इसलिए क्रोमेटोग्राफी को जो है वो डिस्कवर किया गया। अब क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी बोथ यूज़ द माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सैंपल, ठीक है, और फिर ये सेपरेट करती हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड को। तो लेट्स सी व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक बाय विच अ मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ ईच कंपोनेंट टू बी मूव्ड अलॉन्ग अ स्टेशनरी फेज बाय अ मोबाइल फेज। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एबिलिटी, ठीक है, टू मूव अलॉन्ग। कहाँ पे वो मूव करते हैं? एक हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है और दूसरा मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज जो है वो एक स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह पे रहने वाला, तो वो एक जगह पे रहेगा, और जो मोबाइल फेज है वो हरकत करने वाला होता है तो वो मूव करेगा। तो मिकल ट्विस्ट था, इसने 1900 में फर्स्ट टाइम ये वर्ड क्रोमेटोग्राफी यूज़ की थी और इसने पौधों के क्लोरोफिल्स, कैरोटीन्स और जैंथोफिल जो है ना उनको अलग करने के लिए ये तकनीक यूज़ की। तो सबसे पहले ये इसको फादर भी कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी का, मिकल ट्विस्ट को। तो जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, और जो मोबाइल फेज़ है वो या गैस होता है और या लिक्विड होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि स्टेशनरी फेज़ जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और जो मोबाइल फेज़ है वो गैस या लिक्विड हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो सिंपली हम लोग करते आए हैं शुरू से ही लैब में, ये वाला एक्सपेरिमेंट ये देखें। क्रोमेटोग्राफी को तो हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो इसका प्रिंसिपल होता है, हम क्या करते हैं कि एक टैंक लेते हैं जिसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहा जाता है, एक पेपर ले लेते हैं इस तरह का, ठीक है, इसको क्रोमेटोग्राम कहा जाता है, और ये स्टेशनरी फेज़ होता है, और ये जो है नीचे हमारे पास ये क्या होगा लिक्विड में, ये मोबाइल फेज़ होगा। अब यहाँ पे जो सैंपल का स्पॉट है, जो मिक्सचर का हमारे पास जिसको कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है उसका यहाँ पे स्पॉट लगा देते हैं, और फिर जो है इसको ऊपर से जो बंद कर देते हैं, और कैपिलरी एक्शन के जरिए क्या होता है, मोबाइल जो फेज़ होता है वो मूव करता जाता है ऊपर की तरफ, तो कंपोनेंट मिक्सचर के सेपरेट होते जाते हैं। यहाँ पे देखें क्या हुआ है, जैसे जैसे मोबाइल फेज जो है यहाँ तक पहुँच गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के, ये जो स्पॉट था मिक्सचर का वो एक था, उसमें से जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो सेपरेट हो गए हैं। तो इससे हम जो है वो यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस है उसको लेके तो हम जो है क्वालिटेटिव मेजरमेंट कर लेते हैं, और हर जो सैंपल है अगर ये स्पॉट हम एक कंपोनेंट यहाँ से ले लें तो इसको हम लेके तो इसकी क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स absorbing the mixture onto stationary phase, then the mobile phase is allowed to मूव अक्रॉस द स्टेशनरी फेज़। मैंने पहले ही बताया कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने मिक्सचर जो है वो क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर, और फिर मोबाइल फेज़ जो है उसको लो करते हैं कि वो स्टेशनरी फेज़ से पास करे, एंड देन सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेटिव रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम। तो जो हमारे पास रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम आएगा कंपोनेंट्स का, वो उससे हम उसकी सेपरेशन कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द रिटेंशन टाइम? रिटेंशन टाइम इज़ अ टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मोबाइल फेज़ टू स्वीप अ कंपोनेंट फ्रॉम स्टेशनरी फेज़। तो रिटेंशन टाइम वो टाइम होगा कि एक मोबाइल फेज़ जितना लेता है
कि वो स्टेशनरी फेज से एक कंपोनेंट को जो है वो स्वीप करे। तो कितना टाइम लेगा उसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। रिटेंशन वॉल्यूम क्या होता है? डैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज डैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्वीप अ कंपोनेंट। तो ये वॉल्यूम होगा मोबाइल फेज का, जितना उसे स्वीप करने के लिए हमें चाहिए फ्रॉम स्टेशनरी फेज। यानी कि यहाँ से लेके, इसको समझ लें कि यहाँ से लेके जो हमारा स्पॉट है, अब मोबाइल फेज ने क्या करना है? मोबाइल फेज ने इस कंपोनेंट्स को स्वीप करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, जिससे कंपोनेंट सेपरेट होते जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उसने एक जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम, और जितना वॉल्यूम मोबाइल फेज का चाहिए होता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। तो ये आगे जाके हम इसकी डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। Okay, now depending upon the nature of mobile phase and stationary phase, the chromatography is divided into different types. मोबाइल फेज़ की नेचर और स्टेशनरी फेज़ की नेचर पे डिपेंड करते हुए क्रोमेटोग्राफी को दो मेनली जो है टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द अदर इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें मोबाइल फेज़ जो है वो ऑफ कोर्स लिक्विड होगा, और जो गैस क्रोमेटोग्राफी होगी उसमें मोबाइल फेज़ क्या होगा? गैस होगा। अब मोबाइल फेज़ की तो बात कर ली, स्टेशनरी फेज़ कैसे होंगे इन दोनों में वो देख लें। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज़ या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। ओके, अगर तो स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है तो इसको हम लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, और अगर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज़ लिक्विड है तो हम इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। इसी तरह गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने कहा कि मोबाइल फेज़ गैस है तो स्टेशनरी फेज़ फिर कैसा होगा? तो इसका स्टेशनरी फेज़ देखें, अगर तो वो स्टेशनरी फेज़ सॉलिड होगा तो उसको हम बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और अगर स्टेशनरी फेज़ हमारा लिक्विड है तो उसको हम बोलेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें मोबाइल फेज़ क्या होगा? लिक्विड होगा। तो हमने क्या करना है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हमेशा मोबाइल फेज़ ऐसा यूज़ करना है जिसकी पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि वो ज़्यादा पोलैरिटी वाला हो, वो ज़्यादा पोलर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पोलैरिटी के लिहाज से यहाँ पे सॉल्वेंट्स लिखे हैं जिनको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एज आ मोबाइल फेज़ यूज़ कर सकते हैं। उनमें कौन कौन सा है? पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर्स, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, अल्कोहल एंड वाटर। अब देखें यहाँ पे एक सिंपल जो है ये सिंगल हम सॉल्वेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फेज़ में, और बाइनरी और जो टर्नरी है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्वेंट्स भी यूज़ हो सकता है और 3 भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब रीज़न क्या है कि हमने जो है वो क्यों यूज़ करना है पोलर, मैंने कहा सॉल्वेंट यूज़ करना है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो इसका क्या रीज़न है कि पोलर ही मोबाइल फेज़ क्यों यूज़ होता है? इसकी रीज़न ये है कि जो मोबाइल फेज़ है ना हमारा, ठीक है, यहाँ से देखें गौर से, जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो क्या करता है? वो compete करता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के साथ, ठीक है, जो कि स्टेशनरी फेज़ के ऊपर होते हैं। ओके, फॉर एडजाप्टिव साइड। अब देखें ज़ाहिर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर कंपोनेंट्स हमने ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्टेशनरी फेज़ है, जैसे मैंने पीछे क्रोमेटोग्राम आपको दिखाया। अब इसके ऊपर जो है वो हमारा मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। अब जो मोबाइल फेज़ है उसने तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ के साथ कम्पीट करना है ना। क्यों उसने कम्पीट करना है? क्योंकि उसने कम्पीट करके मुकाबला करके ऊपर लेके जाना है ना इस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मोबाइल फेज़ है वो कम्पीट करता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के साथ जो कि स्टेशनरी फेज़ पे होते हैं। क्यों कम्पीट करता है? फॉर एडजाप्टिव साइड्स के लिए। अगर उन्हें एडजाप्टिव साइड्स यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ पे मिलेंगी तो वो मोबाइल फेज़ एडजाप होगा, तो वो कंपोनेंट्स को ऊपर लेके जाएगा और वो इसको करेगा ना सेपरेट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पोलैरिटी अगर होगी मोबाइल फेज़ की तो हमारे ग्रेटर एडजाप्शन होगी मोबाइल फेज़ की। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज़ एंड एडजाप्शन ऑफ मोबाइल फेज़। इसलिए हम क्या करते हैं, जब ग्रेटर एडजाप्शन होगी मोबाइल फेज़ की तो रिजल्टिंग इन डिक्रीज एडजाप्टिव साइड्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ स्टेशनरी फेज़। तो जब मोबाइल फेज़ ने ही सारी एडजाप्टिव साइड्स यहाँ से ले ली तो फिर स्टेशनरी फेज़ के लिए तो वो कम हो गई है ना। तो इसका क्या मतलब होगा कि रिजल्टिंग इन सेपरेशन। तो ये कंपोनेंट्स को अपने साथ जो है मोबाइल फेज़ ऊपर ले जाएगा एडजाप हो के स्टेशनरी फेज़ के ऊपर, और हमारी पास जो है वो अपना सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगी कंपाउंड्स की। ओके,
अच्छा, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मैंने कहा दो तरह की होती है। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहले भी हमने डिस्कस किया कि लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी ऐसी होती है जिसमें स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड होता है। ओके, और ये स्टेशनरी फेज जो होगा ये बेसिकली फाइन ग्रैनुलर होते हैं, ग्रैनुलर फॉर्म में होती है, और इनका जो है स्मॉल पार्टिकल साइज होता है, और इक्वल साइजेस के ये स्मॉल स्मॉल ग्रैनुलर फाइन ग्रैनुलर फॉर्म के ये स्टेशनरी फेज इसमें यूज़ होता है जो कि सॉलिड होगा। अब कंडीशंस क्या हैं स्टेशनरी फेज के लिए? दो तरह की जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं। एक ये कि स्टेशनरी फेज इट शुड बी इनसॉल्युबल इन मोबाइल फेज। ऑफ कोर्स मोबाइल फेज में तो सॉल्युबल होने नहीं चाहिए, स्टेशनरी फेज सॉल्युबल हो गया फिर तो वो काम ही खत्म हो गया ना उसका। तो सेपरेशन हमने करनी है तो ज़ाहिर है ये इनसॉल्युबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स मोबाइल फेज, ठीक है, एंड टू द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो इसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमारे स्टेशनरी फेज को मोबाइल फेज के साथ और कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के साथ, ठीक है। इसको केमिकली इनर्ट होना चाहिए। तो दो कंडीशन हैं स्टेशनरी फेज होने के लिए। तो जो हम कहते हैं सिंस लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस पे बेस करती है, उसका प्रिंसिपल है इज़ बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ मोबाइल फेज ऑन स्टेशनरी फेज, हैंस इट इज़ नोन एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो जो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है उसको हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो अगर MCQs अगर आ जाता है किसी टेस्ट में कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, देन यू विल से दैट इट इज़ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। देन हमने कहा इसको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन ऑफ पोलर कंपोनेंट्स ऑन स्टेशनरी फेज इज कास्ड बाय अट्रैक्शन टू द पोलर साइड्स ऑफ द स्टेशनरी फेज एज द पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज इंक्रीजेज। जैसे मोबाइल फेज़ की हमने बात की कि पोलर जो है वो अट्रैक्ट्स करते हैं पोलर को, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो रूल आपने सुना होगा। इसी तरह हमने स्टेशनरी फेज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। तो एडजॉर्प्शन जो है वो ज़ाहिर है पोलर, अगर स्टेशनरी फेज़ हमारे पास पोलर होगा, अगर पोलर साइड्स होंगी स्टेशनरी फेज़ की, तो एडजॉर्प्शन जो है वो पोलर कंपोनेंट्स की स्टेशनरी फेज़ पे ही ज़्यादा होगी, वो इनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे पोलैरिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे एडजॉर्प्शन जो है वो पोलर कंपोनेंट्स की ऑन पोलर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर इंक्रीज करती जाएगी। जो रिटेंशन टाइम है ना हमारा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टेशनरी फेज से। अगर स्टेशनरी फेज आपने प्रॉपर यूज़ किया हो तो उसे रिटेंशन टाइम कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें एलुमिना है, सिलिका जेल है, देन सिलिका जेल के बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, स्टार्च है और सेलुलोज है। तो ये यहाँ से पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज की देख लें। ये वाले हम जो स्टेशनरी फेज हैं वो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है एलुमिना की बात करते हैं। एलुमिना जो है इट इज़ द पॉलीमर ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये पॉलीमर है। इट इज़ अवेलेबल इन सेवरल ग्रेड्स, ठीक है। सेवरल ग्रेड्स का मतलब ये होता है कि इसकी एक्टिविटीज़ की जो बिना पे जो है ये सेवरल ग्रेड्स में अवेलेबल होता है, और बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर विच एलुमिना कंटेन्स, यानी कि ग्रेड का मतलब ये है कि इसमें पानी का कंटेंट कितना ज़्यादा होगा। अगर एक ग्रेड की हम बात करते हैं तो कहते हैं चलें जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, B ग्रेड वाला होगा उसमें पानी का कंटेंट जो है वो कम होगा, उसमें एक्टिव साइड्स जो है वो कम होंगी। तो इस लिहाज से जो है एलुमिना की जो है वो सेवरल ग्रेड्स में ये अवेलेबल होता है। एलुमिना जो है ये मोस्टली जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। देन हम सिलिका जेल की बात करते हैं। सिलिका जेल इज़ अ पॉलीमर ऑफ सिलिसिक एसिड, और जो सिलिसिक एसिड है उसका फार्मूला क्या है, H2SiO3। ओके, अब सिलिका का जेल का यहाँ पे ये देखें फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसको पोलर जो है वो कौन सी चीज़ बनाती है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर सिलिकॉन के ऊपर अटैच होते हैं ये इन्हें जो है वो पोलर बनाते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, इसलिए लेस पोलर कंपोनेंट्स मूव फास्टर इफ़ द पोलर स्टेशनरी फेज इज़ यूज्ड। अगर तो हमारे पास पोलर जो है वो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये स्टेशनरी फेज है, ये पोलर है। ओके, तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर वाले एडजॉर्बेंट हैं वो तो पोलर के साथ अपना बॉन्ड बना कर एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो लेस पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ, फास्टर मूव करेंगे और उनकी सेपरेशन हो जाएगी। गॉट इट।
दिस वाज ऑल अबाउट दी लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब हम बात करते हैं जी दूसरी टेक्निक की, जिसको हमने कहा था लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसमें हमने कहा कि जो स्टेशनरी फेज होगा डैट इज़ लिक्विड। ओके, ज़रा हमने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो है वो दो तरह की टाइप्स पढ़ी हैं स्टेशनरी फेज पर डिपेंड करते हुए। या तो हमने कहा स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड होगा तो उसको लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोल देंगे, और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो उसको फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल लेंगे। अब हम बात करते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम दो और जो है क्रोमेटोग्राफी टर्म्स को भी यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी है या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो ये देखेंगे ये दोनों क्या होती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर कोई सा लिक्विड भी स्टेशनरी फेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है कि इसमें कोई सा लिक्विड भी हम स्टेशनरी फेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मगर क्या होना चाहिए, फिर वही कंडीशन है, इट शुड बी इमिसिबल विद द मोबाइल फेज, यानी कि मोबाइल फेज के साथ इमिसिबल हो, उसके साथ जो है वो सॉल्युबल ना हो जाए। तो जो लिक्विड हमने यूज़ करना है स्टेशनरी फेज के साथ, वो बेसिकली इज़ कोटेड ऑन अ सॉलिड स्पॉट। पोलर सब्सटेंस की ये स्पॉट होती है, उसके ऊपर हम लिक्विड जो है उसको, अगर तो स्टेशनरी फेज याद रखें हमेशा, जहाँ पे भी हमने बात की लिक्विड स्टेशनरी फेज की, तो इसका मतलब है वो किसी सॉलिड स्पॉट के ऊपर कोट हुआ है। सॉलिड स्पॉट जो है वो बेसिकली पोलर होती है। ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस होती हैं जो कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होती हैं द पोलर स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, वो पोलर फिर जो पोलर को ही स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं इसमें डैट इज़ अ वाटर कोटेड ऑन सिलिका जेल। मोबाइल फेज जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। मोबाइल फेज इसमें लेस पोलर होता है देन स्टेशनरी फेज से, और अगर हम इसको उल्ट कर दें, इफ़ द मोबाइल फेज इज़ मोर पोलर देन स्टेशनरी फेज, अब मोबाइल फेज को हमने ज़्यादा पोलर कर दिया है, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। आई रिपीट, जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें मोबाइल फेज जो है वो लेस पोलर होता है देन स्टेशनरी फेज, और अगर हम मोबाइल फेज को ज़्यादा पोलर कर दें स्टेशनरी फेज से, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की देखते हैं। द सॉलिड स्पॉट इज़ अ नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक स्टार्च ऑन विच नॉन पोलर कोटिंग इज डन, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जैसे हमने स्टार्च के ऊपर साइक्लोहेक्सेन की कोटिंग कर देना। इसमें मोबाइल फेज कौन सा यूज़ होता है, वाटर यूज़ किया जाता है। ये रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें जो नॉन पोलर जो सब्सटेंस है उसके ऊपर नॉन पोलर की कोटिंग की जाती है, जैसे स्टार्च के ऊपर साइक्लोहेक्सेन की कोटिंग कर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि इसके केस में हमारे पास जो है रिटेंशन टाइम का हम कैसे देखते हैं। तो जो रिटेंशन टाइम है ऑफ कंपोनेंट्स का कोरस्पॉन्ड्स टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन स्टेशनरी फेज एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फेज। तो इसमें जो रिटेंशन टाइम है कंपोनेंट्स का वो किसके होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज पे जो है उसके लिहाज से हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फेज। ठीक है, तो सिंस हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ कंपोनेंट्स इनटू टू लिक्विड्स ई.जी. मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इज डन, सो इट इज़ आल्सो नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डिवीजन हो जाती है, उनकी पार्टीशन हो जाती है बिटवीन टू फेजेस, टू लिक्विड्स। वन इज़ मोबाइल फेज, अदर इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज़ आल्सो लिक्विड, मोबाइल फेज इज़ ऑलरेडी लिक्विड। तो इन दोनों के दरमियान में जो पार्टीशन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो टाइप्स देख लें अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, जो वो तो स्टेशनरी फेज के ऊपर डिपेंड करते हुए टाइप्स थी ना, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो मेन टाइप्स हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की वो कौन सी हैं, तो दो तरह की हमारे पास टाइप्स आती हैं। वन इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अदर इज़ प्लेन क्रोमेटोग्राफी।
तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो कॉलम के अंदर होगा, और जो प्लेन क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज़ कॉलम में नहीं होगा, वो प्लेन में होगा, या प्लेन के अंदर होता है या ऑन दी प्लेन होता है। ठीक है, तो ये इसकी बेस के ऊपर, स्टेशनरी फेज़ की बेस के ऊपर कि वो कहाँ पे रखा जाएगा उसको, उस बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेन क्रोमेटोग्राफी। चलें आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर प्लेन क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है डैट इज़ प्लेन क्रोमेटोग्राफी जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के टाइप है। ठीक है, इसी तरह के MCQ जो हैं पेपर में आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तब वहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक कॉलम होल्ड्स द स्टेशनरी फेज़, कॉलम होल्ड करके रखता है स्टेशनरी फेज़ को। स्टेशनरी फेज़ इज़ सॉलिड और अ लिक्विड। अब इसमें स्टेशनरी फेज़ या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, और अगर तो वो सॉलिड है तो डेट्स ओके, और अगर वो लिक्विड है तो फिर इसको हमने किसी सॉलिड स्पॉट के ऊपर कोट किया होगा। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ से देखें। अच्छा ये देखें इसको, ये जो हमारी क्रोमेटोग्राफी की हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिस्कवर की थी वो भी माइकल ट्वेस्ट नहीं की थी, जिसको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, और इसने 1906 में 1906 में इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें एक कॉलम यूज़ होगा, ये कॉलम है, नीचे जो है हमारा जो है ल्यूएट कलेक्ट करने के लिए हमने बीकर रखा हुआ है, और साथ में हमने यहाँ से कॉटन यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ से हमने सिरिंज को बंद किया हुआ है। इस कॉलम के अंदर जो है सेपरेशन होनी है, इस कॉलम के अंदर हमने कहा स्टेशनरी फेज़ होगा, तो ये हमारा जो है वो स्टेशनरी फेज़ है इस कॉलम के अंदर। ठीक है, जो एम्प्टी साइड्स आपको नज़र आ रही हैं सारा स्टेशनरी फेज़ है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें पोर करेंगे मोबाइल फेज़ को। मोबाइल फेज़ को हम एलूएंट कहते हैं, जो स्टेशनरी फेज़ होगा उसको एल्यूशन कहते हैं, और यहाँ पे जो नीचे लिक्विड बच जाता है इसको एलूएट कहते हैं। ये आपने तीनों टर्म्स याद रखनी है। ये सैंड हमने यहाँ पे रखी हुई है, जाके इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, और जो रिजॉर्प्टिव साइड्स हैं स्टेशनरी फेज़ की ये उसको फेवर करता है। तो डिवेल्प्ड बैंड्स हैं सैंपल के, ये सैंपल आपने जो है वो बैंड यहाँ पे डिवेल्प कर रही है अंदर, जिससे हमने सेपरेशन करनी है बाद में। तो जैसे जैसे मोबाइल फेज़ यहाँ पे पोर करते जाएंगे क्या होगा कि वो मिक्सचर जो है वो स्टेशनरी फेज़ से हमारा यहाँ से मूव करता जाएगा और उनकी सेपरेशन होती जाएगी रिटेंशन फैक्टर को देखते हुए, और नीचे जो है हमारे पास जो मोबाइल फेज़ बच जाता है, जो नीचे आ जाता है स्टेशनरी फेज़ से होके, उसको हम एलूएट कहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक पूरा हमारे पास आ जाता है, समझ रहे हो। अच्छा डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन एलूएट ऑब्टेन्ड आफ्टर सेपरेशन, इनकी एनालिसिस की जाती है जो कि डिफरेंट वे से की जाती है एनालिसिस, एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। कहता है कि कंपोनेंट्स के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी तरह की जो है वो एनालिसिस करनी है और डिटेक्टर कौन सा यूज़ करना है। तो ज़ाहिर हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर जो यूज़ किए जाते हैं वो वाले होते हैं दोज विच मेक यूज़ ऑफ अ फ्लो थ्रू यूवी विजिबल अब्जॉर्बेंस सेल, जिनमें क्या होता है यूवी विजिबल अब्जॉर्बेंस सेल यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे कंपोनेंट्स के लिए होगा जो कि यूवी विजिबल के अंदर अपनी अब्जॉर्बेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, इससे ल्यूएट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये हमने सेल रखा यहाँ पे, यूवी विजिबल अब्जॉर्बेंस यहाँ पे होगी, और ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, एंड कंटिन्यूसली हमने ज़ाहिर है इसको ऑब्जर्व करना होता है। तो जैसे जैसे यहाँ से ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक से हमारा ल्यूएट आता जाएगा, यूवी विजिबल जो है इसको डिटेक्ट करता जाएगा डिटेक्टर, और जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली एक ऑब्जॉर्बेंस मॉनिटरिंग इसकी होती जाएगी और हमारे पास ग्राफ आता जाएगा। अब ये तो हमने बात की उन कंपोनेंट्स की जो कि यूवी विजिबल की रेंज में ऑब्जॉर्बेंस देते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे कंपोनेंट्स ही यूवी की रेंज में ही ऑब्जॉर्बेंस दें, तो जो नॉन ऑब्जॉर्बिंग कंपोनेंट्स होंगे उनका क्या करना है, तो जो फॉर नॉन ऑब्जॉर्बिंग कंपोनेंट्स पास इट, इनको पास करें कहाँ से, थ्रू अ रिएक्टिव कॉलम से।
हैविंग अ केमिकल रिएजेंट इन इट। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो नॉन ऑब्जॉर्बिंग होते हैं इन यूवी विजिबल में, उनको हम एक रिएक्टिव कॉलम में से पास करते हैं जिसके अंदर एक केमिकल रिएजेंट होता है। तो ये एक हमारे पास इसकी टाइप है। ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, आपको पता है यहाँ से ल्यूएट आ रहा है। तो ऑब्जॉर्बेंस यूवी से पहले हमने इसको रिएक्टिव सेल में से, कॉलम में से गुजारा जिसमें केमिकल रिएजेंट था, उसने उसको जो है वो ऑब्जॉर्बेंस के काबिल बना दिया कि यूवी विजिबल में अपनी ऑब्जॉर्बेंस दे, और फिर हमने इसका ग्राफ जो है वो ले लिया। तो अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो ल्यूएट आ रहा होता है उसको हम एमएस के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। तो इसको आपको पता है कि जब भी कोई तकनीक क्रोमेटोग्राफी के अंदर एमएस के साथ जुड़ जाती है तो फिर उसको नाम दे दिया जाता है इस तरह का। जैसे अगर ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ल्यूएट है तो अब हम इसको बोल देंगे LC-MS, जैसे कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री।